Hello, my dear students. This is Debjani. Welcome to my channel, My Learning Point. So, today we will discuss the chapter 3 question from class 7. So, without any further ado, let's get started. So, chapter को start करने से पहले क्या बोला गया है देखते हैं. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. तो एक राजा है, उसके पास 3 सवाल है एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम, और वो उन 3 सवालों के जो जवाब है वो ढूंढ रहे हैं. व्हाट आर द क्वेश्चन, वो सवाल क्या है. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, वो जो राजा है उसे क्या उन सवालों का जो जवाब है वो मिल गया. तो यही बात को हम जानेंगे थ्रू आउट द चैप्टर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 क्वेश्चन. The thought came to a certain king that he would never fail. थॉट मतलब एक विचार आया एक राजा के पास कि वो कभी भी फेल नहीं होगा. फेल मतलब कभी भी विफल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज़ों के बारे में पता हो तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा. दिस 3 थिंग्स वेयर, वो 3 चीज़ें क्या क्या है. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज़ आरंभ करने का सबसे सही समय क्या है. ये पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो कौन लोग हैं जिसका जो बात है वो उसके राजा को सुनना चाहिए. मतलब वो कौन लोग हैं जिसका बात उस राजा को सुनना चाहिए. विच पीपल शुड ही लिसन टू. एंड थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके लिए, उसके करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसी वजह से जो राजा है उन्होंने उनका जो दूत है, दूत का मतलब मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर को हम दूत बोलते हैं, दूत है, उनको भेजा पूरे साम्राज्य में, किंगडम में. promising a large sum of money to anyone who would answer this 3 क्वेश्चन. और राजा ने प्रॉमिस किया कि जो कोई इन 3 क्वेश्चंस का आंसर बता सकता है उसे राजा एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे, पैसे देंगे, ठीक है. तो ये बात राजा ने बोली और इस बात को अपने मैसेंजर के थ्रू पूरे जो किंगडम है उनको उनके पास ये बात पहुंचाया कि जो कोई इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे उसे राजा एक बहुत अच्छा प्राइज़ देंगे. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, ठीक है, बहुत बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर हर किसी ने इन 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत अलग अलग दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में किसी ने क्या बोला, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, किसी ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली विदाउट एनी डिले उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है. किसी ने ए आंसर दिया. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी रास्ते से होकर राजा अपना हर एक काम स्ट्रिक्टली एंड परफेक्टली प्रॉपर टाइम में कर सकता है. ये किसी ने बोला. अदर्स सेड दैट, बाकी लोगों ने क्या बोला, अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, कि एकदम असंभव है डिसाइड करना पहले से ही इन एडवांस, पहले से ही कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई भी चीज़ करने का राइट टाइम, उचित समय क्या है, ये पहले से डिसाइड करना एकदम असंभव है. ये किसी ने बोला. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को हर एक चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा. अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो एक फुलिश प्लेजर है मतलब एक जो फुलिश मतलब बेवकूफ़ी वाला प्लेजर्स, आनंद होता है. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, और वही चीज़ करना होगा राजा को जो एकदम नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है. नेसेसरी का मतलब ज़रूरत
ठीक है, जो एकदम ज़रूरी है वही राजा को करना पड़ेगा, और जो भी एक फुलिश प्लेजर्स है ये सब कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा। एट दैट टाइम, उस समय के लिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। और किसी ने बोला कि राजा को एक काउंसिल चाहिए, एक ग्रुप चाहिए वाइज मैन का, एक बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि राजा को मदद कर सके कि कौन सा सही समय है कोई भी चीज़ करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्यों? क्योंकि एक इंसान के लिए एकदम असंभव हो जाएगा कि डिसाइड करना कौन सा चीज़ किस समय में करना ठीक है। ये डिसाइड करना एक इंसान के लिए एकदम असंभव हो जाएगा विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरे का मदद नहीं लेके। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पे? दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि एक इंसान के लिए ये बहुत ही असंभव होता है डिसाइड करना कि कौन सा चीज़ कब करना एकदम सही है। ठीक है, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर किसी ने बोला कि हर चीज़ का एक अलग अलग समय होता है। कुछ चीज़ होता है विच कुड बी अर्जेंट, जो कि एकदम इमरजेंसी होता है कि तभी करना पड़ेगा, विच कुड बी अर्जेंट। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीशंस ऑफ द काउंसिल। वो चीज़ें काउंसिल का जो डिसीजन आएगा तब तक रुका नहीं रह सकता। ठीक है, कब काउंसिल का डिसीजन आएगा फिर राजा उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, इतना समय किसी काम में नहीं लगा सकते। तो दिस काउंसिल कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल। हर समय काउंसिल का जो डिसीजन है उसका इंतज़ार नहीं करा जा सकता है। तो ये बात किसी ने बोली। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कोई भी चीज़ सही समय पे करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोच के क्या चीज़ ज़रूरी है वो करना। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ये चीज़ भविष्य को देख के आज के समय पे कुछ करना, ये सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं। मैजिशियंस मतलब जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। इसकी वजह से किंग को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में ये सब आंसर लोगों ने दिया। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर में क्या बोला? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला था कि राजा को किन लोगों का बात सुनना चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या बोला? सम सेड दैट द पीपल, किसने बोला? सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग। ठीक है, Some said that the people most necessary to the king were his counselors. किसने बोला सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कि एक राजा के लिए सबसे ज़रूरी जो लोग हैं वो क्या है? वेयर हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब उनका जो काउंसिल्स के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किंग के लिए। अदर्स से दूसरा कोई क्या बोला कि नहीं, प्रेस्ट बहुत ज़रूरी है, पुजारी खूब ज़रूरी है। ठीक है, ए फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, किसी ने डॉक्टर्स को चूज़ किया। ठीक है, किसी ने डॉक्टर्स को चूज़ किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वे द मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने बोला कि नहीं, सबसे ज़्यादा मोस्ट ज़रूरी जो लोग हैं वो कौन है? वो सोल्जर्स है, सेना है। ठीक है, टू दी थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी ने क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है राजा को करने के लिए? तो इसके आंसर में सबने क्या बोला? सम सेड साइंस है, अदर्स चूज़ फाइटिंग कि नहीं आपको वार करना चाहिए, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप कि नहीं आपको पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, रिलीजियस वर्शिप पूजा करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, उनका जो क्वेश्चन था
उस क्वेश्चन का जो आंसर्स आया वो सारा का सारा बहुत ही डिफरेंट था, सबके पास से अलग अलग आंसर्स आया। सो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, इसी वजह से किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब आंसर से जो किंग था वो एकदम सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, ठीक है, वो किंग एकदम ही उस आंसर्स के साथ संतुष्ट नहीं थे। एंड गेव नो रिवॉर्ड, इसी वजह से उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड प्राइज नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसके अलावा राजा ने क्या बोला कि वो एडवाइस लेंगे किससे, ही सीक एडवाइस ऑफ अ सर्टेन का मतलब निश्चित, ठीक है, सर्टेन लेंगे किसी पर्टिकुलर हर्मिट के साथ, हर्मिट के पास से। हर्मिट का मतलब अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो कि अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ लीड करता है, उसे हम हर्मिट कहते हैं, ठीक है। तो उनके पास से एडवाइस लेंगे, certain advice from the hermit who was widely known for his wisdom, जो कि बहुत ही फेमस है, किसकी वजह से, विजडम की वजह से। विजडम, ठीक है, यानी बुद्धि, अपने बुद्धि की वजह से बहुत ही जाने जाते हैं जो हर्मिट, उससे वो एडवाइस लेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जहाँ पे रहता है वो जगह हर्मिट कभी भी नहीं छोड़ता, लिव इन अ वुड, ठीक है, ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटे से फॉरेस्ट में, वुड का मतलब एक छोटे से फॉरेस्ट में रहता है, और वो जगह वो हर्मिट कभी भी नहीं छोड़ता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो दूसरा और कोई इंसान को नहीं देखता, एक मात्र सिंपल इंसानों को देखता है। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, सो किंग ने क्या किया, जो एक साधारण कपड़ा होता है उसने वो कपड़ा पहना। बिफोर ही रिच दी हार्मिट्स हट, उस हार्मिट के घर पे जाने के पहले किंग ने क्या पहना, एक साधारण सा एक कपड़ा पहना। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड, किंग के पास जो घोड़ा था उसने वो छोड़ दिया अपने बॉडी गार्ड के पास। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही उस हार्मिट के पास चल दिए, अलोन का मतलब अकेला, ओके। एज द किंग कम नियर द हर्मिट्स हट, जब किंग आया उस हर्मिट के घर के पास, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तब राजा ने क्या देखा कि वो जो हर्मिट है वो डिग कर रहा है, खुदाई कर रहा है अपने हट अपने घर के सामने ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उस हर्मिट ने ग्रीट किया, हाय हेलो बोला, और फिर से कंटिन्यू करने लगा, अपना काम जारी रखा डिगिंग का। द हार्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो हार्मिट दिखने में कैसा था, बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही वीक था, ठीक है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैविली, और जब वो हार्मिट काम कर रहा था वो बहुत ही जोर जोर से सांस ले रहा था, ब्रीथेड हैविली, ठीक है, ब्रीथेड हैविली का मतलब जोर जोर से सांस लेना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू दी 3 क्वेश्चंस, आपको 3 सवाल है मेरा आपसे पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू दी राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो पहला क्वेश्चन राजा ने हर्मिट से क्या पूछा कि कोई भी काम राइट टाइम, कि कौन सा काम किस समय पे करना उचित है वो हम कैसे समझें। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कौन सा काम किस समय पे करना उचित है। हु आर पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिसे मुझे बहुत ज़रूरत है, जिसे मुझको बहुत ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो क्या चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। द हार्मिट लिसन टू द किंग, तो वो जो हार्मिट था उसने बहुत ही केयरफुली सुना राजा की बात, बट डिड नॉट स्पीक, बट एक भी बात उसने अपने मुंह से नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना काम खुदाई का वो करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा ने बोला आप बहुत थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस, कि आप मुझे वो स्पेड दे दो और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। स्पेड का मतलब कुदाल, ठीक है,
क्या आप आपका कुदाल हमको दे दो, हम आपकी जगह पे काम कर देते हैं। थैंक्स सेड द हार्मिट, तो इसके जवाब में हार्मिट ने धन्यवाद बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना जो स्पेड है, कुदाल है, वो दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर जो हार्मिट है वो ग्राउंड पे बैठ गया। सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। ये रहा बच्चों पिक्चर, ठीक है। अभी दूसरा क्या बोला गया है देखते हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बार, तो 2 बेड्स का मतलब क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, वो पौधों को बुनने के लिए जो छोटा छोटा होल बनाना पड़ता है, वो 2 बेड्स बनाया किंग ने, ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर वो जो किंग है, राजा है, वो थम गया और फिर से अपना क्वेश्चन जो है वो पूछने लगा। द हार्मिट गिव नो आंसर, फिर से हार्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और फिर उठ गया और स्ट्रेचिंग अपना हाथ बढ़ाया और वो जो स्पेड है उसने वापस मांगा। एंड सेड, और क्या बोला, नाउ यू रेस्ट, राजा को बोला अब तुम रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, पर वो जो राजा है उसने वो जो स्पेड है, कुदाल है, वो नहीं दिया, ठीक है, हार्मिट को, और कंटिन्यू अपना काम करने लगा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा हो गया राजा को काम करते हुए। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, तो सनसेट होने का समय आ गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और तब जाके जो राजा है उसने अपना स्पेड स्टक कर दिया, टिका दिया ग्राउंड में, और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि मैं आपके पास आया हूँ, कुछ सवाल है मेरा, उनका जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, आई विल रिटर्न होम, अगर आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं घर चला जाता हूँ। हियर कम समवन रनिंग सेड द हार्मिट, तब हार्मिट ने क्या बोला कि कोई आ रहा है, ठीक है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ, तब किंग ने टर्न किया, मतलब घूम के देखा कि कौन आ रहा है। एंड सॉ, क्या देखा, ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, बियर्डेड मतलब दाढ़ी है उस लड़के के पास, उस आदमी के पास, और वो दौड़ दौड़ के उन लोगों के पास आ रहा है। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसका जो हैंड है, हाथ है, वो प्रेस्ड किया हुआ है स्टोमक को, मतलब पेट को, ठीक है। वो जो आदमी है वो दौड़ दौड़ के आ रहा है उन लोगों के पास, अपना पेट जो है उसको पकड़ के, ठीक है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वो जो आदमी है वो किंग के पास फाइनली आके पहुँचा, तब वो फेंट मतलब बेहोश हो गया। द किंग एंड द हार्मिट, वो जो किंग और जो हार्मिट था, रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, तो वो जो राजा है और जो हार्मिट है उन्होंने रिमूव कर किया, हटाया, वो जो आदमी का कपड़ा है उसे हटाया। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड, और उन्होंने क्या देखा, ऊन मतलब चोट, एक चोट देखा अब उसके पेट पे, स्टोमक का मतलब पेट, ऊन का मतलब चोट, ठीक है, बड़ा वाला एक चोट देखा उसके पेट पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, तो राजा ने वो जो ऊन है, जो चोट है, उसको अच्छे से वॉश किया और उसे कवर कर दिया अपने हैंकरचीफ के साथ, मतलब रुमाल के साथ कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो खून है वो निकल रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, फिर से जो राजा है उसने रीड्रेस किया, फिर से उसे ड्रेसिंग करवाया, कपड़ा लगाया, तब तक किया जब तक कि खून थम ना जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तब जाके वो जो आदमी है उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा और कुछ पीने के लिए उन्होंने मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा फ्रेश वाटर लेके आए और उसे दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, तब तक जो सूरज है वो ढल चुका था और जो हवा है वो एकदम ठंडा हो चुका था, मतलब शाम का समय था। द किंग विद द हार्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द हट,
तो जो राजा है वो हार्मिट के हेल्प से वो उन्नत आदमी को जिसको चोट लगा था उसको हार्ट में लेके गया, हार्मिट के हार्ट में लेके गया एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे सुला दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, और वो एकदम चुपचाप शांत होकर सो गया। द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और जो राजा था वो भी बहुत टायर्ड हो चुका था, ठीक है, थक गया था सारा दिन इतना काम करके, जो जो उसने काम किया था सारा दिन वो करके एकदम वो थक गया था। और वो भी राजा भी फ्लोर में एकदम मतलब सो गया, फ्लोर में नीचे ही वो सो गया। When he awake, it was several minutes before he could, और जब राजा को होश आया, होश का मतलब क्या, जब राजा उठ गए। When he awake, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed। तब क्या बोला, वो तो राजा तो सो गए नीचे। When he awake, जब वो जागे, it was several minutes before he was remember, बहुत आगे आगे मतलब बहुत पहले का बात है, several minutes before बहुत समय पहले, he could remember, उसको याद आ रहा था कि where he was, वो कहाँ पे है, और who the strange bearded man lying on the bed was, और कौन ये जो आदमी है जो बिस्तर पे सोया हुआ है और मैं नीचे सोया हुआ हूँ। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। तो जो bearded जो आदमी है उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो। When he saw that the king was awake, जब उन्होंने देखा कि उसके बगल में जो राजा है वो जाग चुका है। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king। तो राजा ने क्या बोला कि मैं तो तुमको पहचानता ही नहीं हूँ और किस बात का माफ़ी तुम मांग रहे हो। You don't know me but I know you। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मुझे पता है कि आप कौन हैं। I am that enemy of yours who swore revenge on you। तो उसने क्या बोला, तो उस आदमी ने क्या बोला कि यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज, सोर का मतलब कसम लेना, जिसने कसम लिया था कि वो आपके ऊपर बदला लेगा। हु सोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज, क्योंकि बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सेज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने जो है उस आपने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को मार दिया था, और सेज्ड माई प्रॉपर्टी, सेज्ड का मतलब टुक बाई फोर्स, ठीक है, ले लेना, टुक बाई फोर्स, और आपने मेरा जो प्रॉपर्टी है वो आपने ले लिया था, इसीलिए मैं आपके ऊपर बदला लेना चाहता था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हार्मिट, मुझे मालूम था आप अकेले उस हार्मिट के पास गए थे। हार्मिट का मतलब जो अकेला रहता है, ठीक है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोच लिया था कि आपको मैं मार दूंगा जब आप रिटर्न कर रहे होंगे हार्मिट के घर से। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर वो जो दिन था वो ख़त्म हो गया पर आपने रिटर्न नहीं किया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ पे छुपा हुआ था वो जगह को मैंने छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी का मतलब घायल कर देना, ठीक है, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया था। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, और मैं वहाँ से भाग निकला। स्केप का मतलब भाग के आ जाना। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, पर मैं मर जाता अगर, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स, अगर आप मेरा जो घायल पार्ट्स है, मैं जहाँ पे घायल हुआ था वो आप ड्रेस अप नहीं कर देते, अगर आप मुझे ड्रेसिंग नहीं कर देते तो मैं वहाँ पे मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने सोचा था आपको
मारने के लिए, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, बट आपने मेरा जो लाइफ है, जीवन है, उसे बचाया। नाउ इफ़ आई लीव, और अब अगर मैं बचता हूँ तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपको सर्व करूँगा पूरी ज़िंदगी, मैं आपका गुलाम होकर रहूँगा, एज ए फेथफुल सर्वेंट, सबसे भरोसामंद। ठीक है, फेथफुल का मतलब सबसे भरोसामंद सर्वेंट होके रहूँगा। सर्वेंट का मतलब है नौकर। ठीक है, एंड विल ऑर्डर माई सॉन्स टू डू द सेम, और मैं अपने लड़के को भी बोलूँगा कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करे, वो भी आपको सर्व करे, वो भी आपको एज अ फेथफुल सर्वेंट की तरह सर्व करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, वो जो आदमी था उसने राजा को बोला। ठीक है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली, तो राजा तो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसने अपने एनिमी, दुश्मन के साथ बहुत ही अच्छे से दुश्मनी ख़त्म कर ली, बहुत ही ईजीली। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसे एज अ फ्रेंड की तरह पाया भी। ठीक है, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, तो राजा ने सिर्फ उसे माफ़ी नहीं किया पर क्या किया, उसने बोला, राजा ने उस सर्वेंट को बोला, उस आदमी को, कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, कि राजा अपने कुछ नौकर को भेजेंगे, एंड हिज ओन डॉक्टर, और राजा खुद का जो डॉक्टर है उसे भेजेंगे, टू लुक आफ्टर हिम, उस आदमी को देखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपका जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको लौटा दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, तो वो जो घायल लड़का था उसे राजा उस हट में छोड़ के राजा बाहर निकला हट से, लुक्ड फॉर द हार्मिट, उस हार्मिट को ढूंढने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, तो उस जगह को छोड़ने से पहले वो राजा अभी भी चाहता था कि राजा उस 3 क्वेश्चन का आंसर उस हार्मिट से जान ले। द हार्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग शीट्स इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, तो तब वो हार्मिट क्या कर रहा था, वाज इन हिज नीज, वो घुटनों के बल बीज जो है वो सो कर रहा था, मतलब पहले दिन जो खुदाई कर रहा था दोनों मिलके मिट्टी, वहाँ पे बीज बो रहा था। ठीक, तो उस मिट्टी पे वो दोनों मिलके बीज बो रहे थे। ठीक है, द किंग वेंट अप टू द हार्मिट, तो किंग उस हार्मिट के पास गया, एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, तो राजा ने क्या बोला कि मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे उस 3 क्वेश्चन का जवाब दे दें वाइज मैन। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर, तो उस वाइज मैन ने क्या बोला, तो आपको तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है। सेड द हार्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, हार्मिट ने बोला कि आपको तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, तभी भी वो हार्मिट क्या कर रहा था, स्टिल बेंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो अभी भी झुका हुआ था। ठीक है, ग्राउंड में, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा के बगल में वो जब खड़ा हुआ तब राजा को देख के वो बोल रहा था कि यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड, हाउ हैव आई बिन आंसर्ड, तो राजा ने बोला मैं कैसे मुझे आंसर मिला, व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो, डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हार्मिट, तो हार्मिट ने क्या बोला कि आपने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, तो उस हार्मिट ने क्या बोला, अगर आपको मुझ पे दया नहीं आती, मेरे वीकनेस पे yesterday दया नहीं आती, तो आप मुझे हेल्प नहीं करते डग करने में। ठीक है, तो तब क्या होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप वहाँ से निकल जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो जो आपका एनिमी था वो आपको शायद अटैक कर लेता। ठीक है, तो देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विथ मी, और आप जब हमारे यहाँ पे थे तो आपके पास वो अटैक नहीं हुआ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या था, जब आप वो खुदाई कर रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
इंसान था आपके लिए तब। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो मेरी मदद की वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, इसके बाद जब वो लड़का हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वेर कैरिंग फॉर हिम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय क्या था जब आप उस लड़के को देखभाल कर रहे थे, वॉज कैरिंग फॉर हिम। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर आप उस लड़के का जो घायल जगह है उसे ड्रेस्ड नहीं कर देते तो वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो वो शायद मर जाता, आपके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं होता उसका, और आपके साथ जो शांति है वो भी स्थापित नहीं होता। ठीक है, वुड हैव मेड पीस विथ यू, पीस का मतलब शांति, शांति भी आप दोनों में नहीं होता। ठीक है, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था, वो लड़का था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जितना किया वो उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो धार्मिक ने राजा को क्या बोला कि हर समय याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है, दैट इज़ नाउ, अभी का समय है, मतलब प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और इस समय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि इस समय हमारे पास पावर होता है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान कौन होगा, एक पर्टिकुलर समय में आप जिन लोगों के साथ रहेंगे वही लोग आपके लिए उस समय इम्पॉर्टेंट होंगे। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को पता नहीं कि इन फ्यूचर भविष्य में किसके साथ क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी मोर, और हम दोबारा मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है, लोगों के साथ अच्छा काम करना, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, लोगों के साथ अच्छा काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हमें पृथ्वी में भेजा ही इसीलिए गया है कि हम सबको खुश रखें, सबको खुशियाँ बांटें, सबके हेल्प में हम आ सकें। ठीक है, इसीलिए हमें पृथ्वी में भेजा गया है। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।